तीनों भाई यूके से अपने वतन केपी के वापस बिन बताए सरप्राइज देने आए घर वालों को। उन्होंने देखा कि हमारी मां की आवाज़ हमसायों के घर से आ रही है। अंदर देखा तो वो मां को नहला दहला कर कपड़े पहना रही थी। उन्होंने अपनी मां को लिया और घर चले गए। फिर तीनों भाई अपनी मां को छोड़कर फिर वापस हमसाए के घर आए। वो मामला पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से वही मां को संभाल रही हैं, उनका ख्याल वही रख रही थी, जबकि इनकी बीवियां अपने ही घूमने फिरने और याशी में मसरूफ़ थीं। वो याशियां करती थीं। वो तीनों अपनी सारी कमाइयां घर बेचते थे कि इनकी माँ और बीवी बच्चे की ज़रूरतें पूरी हो सके, इनको कोई तकलीफ़ ना हो सके। जब बेटे घर फ़ोन माँ से बात करने का कहते तो माँ को सजा सनवार का वीडियो कॉल करवाती, जिन पर बेटे मुतमिन हो जाते। इनकी माँ का भी ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन एक दिन तीनों बिन बताए घर आ गए और उन्होंने इन मामले पर बात पर्स की, जिस पर इनके सामने इनकी बीवियों की असलियत सामने आ गई। अगर वो खिदमत नहीं करना चाहती थी तो वो शोहर को बता सकती थी ताकि वो कोई मुलाजमा का बंदोबस्त कर सके, लेकिन धावा करना ये गलत बात है। आप बहुत से लोग इस पर कहेंगे कि सास ससुर की खिदमत पर फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन धावा करना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई बीवी अपनी सास ससुर की खिदमत करती है तो इसका हुस्न हलाक है। अल्लाह इसके अमल पर इसको अजर देगा। हो सकता है जब वो सास बने तो इनकी बहू भी इनकी ऐसे ही खिदमत करे जैसे इन्होंने की हो। जब शोहरों को सारे मामले का मालूम हुआ तो उन्होंने तैश में आकर अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये मैं नहीं कहता कि ये अच्छा अमल है, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे हबीस अमल है। अल्लाह ऐसी औरतों को हदायत दे और दिखावा करने वालों के शर से महफूज रखे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।